गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वेद को पढ़ लिया था। अब इसके बाद आता है अथर्ववेद। दूसरा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब देखिए, अथर्ववेद दो शब्दों से मिलकर बना है। अथर्वा प्लस वेद। अथर्वा का अर्थ होता है पवित्र जादू और वेद का अर्थ होता है रहस्य। अर्थात जादू टोने वाला वेद क्या कहलाता है? अथर्ववेद कहलाता है। या फिर पवित्र जादू का रहस्य बताने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? हम अथर्ववेद कहते हैं। अब देखिए, इस वेद में, इस अथर्ववेद में जादू टोने, इंद्रजाल, काला जादू, वशीकरण, प्रेम प्रणय आदि का वर्णन मिलता है। इसमें जादू टोने, इंद्रजाल, काला जादू या वशीकरण और आपका प्रेम प्रणय, इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। प्रेम प्रणय का अर्थ होता है लव सब। ठीक है, तो लव के बारे में भी इधर आपको क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। अब देखिए, इस अथर्ववेद में 6000 मंत्र, 20 अध्याय और 711 सूक्त हैं। कितने हैं? 6000 मंत्र, 20 अध्याय और 711 सूक्त हैं इस अथर्ववेद में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम यजुर्वेद। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, यजु और वेद, या फिर इसको लिख सकते हैं हम यजुर और वेद। अब देखिए, यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ और वेद का अर्थ होता है रहस्य। यानी कि यज्ञों का रहस्य बताने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? हम यजुर्वेद कहते हैं। अब देखिए, ये जो यज्ञ है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने रामायण में सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्ठोम। ये 4 प्रकार के यज्ञ हमको इसमें पढ़ने को मिलते हैं। इनके बारे में हमको पूर्णतः ज्ञान इस वेद से हमको मिलता है। अब देखते हैं यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, इसका जो पुरोहित होता है वो कहलाता है अध्वर्यु। अध्वर्यु इसका जो पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? होता। यजुर्वेद को कहा जाता है अध्वर्यु। और इस वेद के देखिए 2 पार्ट है, जिसका नाम, एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ये 2 पार्ट मिलते हैं। ये 2 पार्टों में आपको यजुर्वेद पढ़ने को मिलता है। अब इसकी जो शैली है वह है चंपू शैली। चंपू शैली में इसको लिखा गया है। चंपू शैली में इसको
लिखा गया है। अब देखिए चंपू शैली होती क्या है कि ये जो चंपू शैली होती है, इस चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों पढ़ने को मिलते हैं। यानी गद्य व पद्य में लिखा गया, काव्य हो, ग्रंथ हो, वेद, ठीक है। तो चंपू शैली में क्या होता है, गद्य और पद्य में इसको लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, गद्य और पद्य की संयुक्त जो होता है वो क्या बोलाता है, हमारा चंपू शैली होती है, ठीक है। अब देखिए इस यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, जिसका नाम है, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पहला कौन सा हो गया, आपका हो गया तैतृय, और दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण था वो ऐत्रेय और संखायन या कौशलिकी था। अब इसका जो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन है, तैत्रेय और शतपथ, ये दो इसके ब्राह्मण है। नेक्स्ट आते हैं हम सामवेद पर। अब देखिए सामवेद, साम का क्या अर्थ होता है और वेद का क्या अर्थ होता है। देखिए साम का अर्थ होता है संगीत या गीत, या कह सकते हैं इसको हम राग, और वेद का अर्थ क्या होता है, रहस्य। यानी कि संगीत का रहस्य बताने वाली पुस्तक क्या है, हमारी सामवेद है। संगीत का रहस्य बताने वाले जो ग्रंथ है वो क्या है, सामवेद है। अब देखिए सामवेद में 1603 या 1604 में पूरे गीतों का संग्रह है, गीतों का संग्रह है। इस सामवेद में 1603 या 1604 प्रकार के गीतों का संग्रह हमको मिलता है। अब देखिए ये जो सामवेद है यह अपने भारतीय संगीत की, किसकी, भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक है। यह अपने भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक है, जो कौन सी है, सामवेद है। अब देखिए इसके जो ब्राह्मण हैं उसको कहा जाता है उद्गाथा। इसका जो ब्राह्मण है वो क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैमिनी, या इसको बोल सकते हैं हम जैमिनीय, और दूसरा जो है वो है पंचविश, जैमिनी या जैमिनीय, या दूसरा है पंचविश। ये इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब देखिए अथर्ववेद का जो ऋषि था लिखने वाला, उसका नाम था अथर्वा। इस वेद के रचयिता थे अथर्वा ऋषि। अब अथर्वा ऋषि के पश्चात जो इनका पुत्र हुआ था जिसका नाम है अंगिरस, इन दोनों ने ही इस वेद को पूर्ण किया था, अथर्ववेद को लिखा था। अब देखिए ये दोनों ने लिख तो दिया था, अब इसमें जादू टोनों का है, वेद कहलाता है, जादू टोनों का वेद कहलाता है। अब देखिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका वो है गौपथ। ये कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा भी जाता है। इसका वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, गौपथ। और पूछा जाता है कि गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो है अथर्ववेद। अब देखिए इस वेद से हमें दो शब्द में पढ़ने को मिलते हैं, एक तो है दास और दूसरा है इतिहास। इन दोनों शब्दों का इस वेद में उल्लेख मिलता है।
दास का और इतिहास शब्द का उल्लेख इस वेद में हमको मिलता है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। और इसका जो पुरोहित है वो क्या है? ब्रह्मा। तो चारों के क्या हो गए? होता, उद्गाथा, उद्वर्य और ब्रह्म। ठीक है, ये चारों इनके क्या हो गए? चारों वेदों के पुरोहित हो गए। अब आते हैं हम उपनिषदों पर। अब उपनिषद देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप यानी पास या समीप, और निषद का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक बैठना। अर्थात गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठकर लिया गया जो ज्ञान है या लिखा गया जो ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? हमारा उपनिषद कहलाता है। अब इनकी जो टोटल संख्या बताई जाती है वो बताई जाती है 72 उपनिषद हैं, लेकिन हमको पढ़ने को मिलती है यहाँ पर 12 उपनिषद मान्य है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद। सबसे जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद है। और देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है कौन सा? भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है भाई? वो है सत्यमेव जयते। अब जो सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? वो लिया गया है भाई मुंडकोपनिषद से। ठीक है, याद रखने की बात है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो हमको मिलता है। ठीक है, दूसरे आते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक यानी कि इसका अर्थ होता है जंगल या वन में बैठकर लिखे गए ग्रंथ। क्या अर्थ होता है आरण्यक का? अर्थ कि जंगल या वन में बैठकर लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 108। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक ग्रंथ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसका ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते हैं पुराणों पर। अब पुराणों की संख्या है 18। ये पुराण देखिए 18 पुराण है। अब 18 पुराण में क्या है? हर एक पुराण क्या है? हर एक देवता से संबंधित है। तो इसका अर्थ कह सकते हैं कि ऐसी पुस्तक जिसमें केवल एक ही देवता का वर्णन हो वो क्या कहलाती है? पुराण कहलाता है। अब देखिए इसमें सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन है। जब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था वो कथा इसमें वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्मृति ग्रंथ। अब स्मृति ग्रंथों की संख्या टोटल बताई जाती है 12। अब 12 ऐसे देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे ग्रंथ जिसमें मानव विधि या मानव के कानून जो हैं कैसे उसको जीना है, कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो हमको मिलते हैं या फिर वो हमको पढ़ने को मिलते हैं, अध्ययन करने को मिलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी पुस्तक
जिसमें मानव के कानून या मानव की जो विधि है वह हमको अध्ययन करने को मिलती है, या मानव कानूनों की जो संहिता है वो क्या कहलाती है? स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति, अब मनुस्मृति वही मनु ने लिखी है, तो मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब नेक्स्ट आते हैं हम वेदांग। वेदांग अर्थ जान गए होंगे कि वेदांग यानी कि वेदों के अंग। अब देखो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। काउंटिंग कीजिए। शिक्षा, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है छंद, चौथा है कल्प, पांचवा है आपका व्याकरण और छठा है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं। वेदों का अध्ययन अगर करना हो तो आपको ये 6 का अध्ययन करना होगा, तभी जाकर के हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।